अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को। लास्ट टाइम हमने सिंध टेक्स्ट बुक की तरफ से डिस्कस किया हुआ था और आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंक्लूडेड है तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। याद रहे कि सिंध टेक्स्ट बुक का जो पूरा स्केलेटन सिस्टम था वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और वीडियो मैं लिंक में देती हूँ, आप वहाँ जाकर वहाँ से बेसिक पॉइंट समझ लीजिए। तो पंजाब टेक्स्ट बुक में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड है वो ये है कि स्कल कंटेन्स 22 बोन्स। याद रहे कि सिंध टेक्स्ट बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ज़्यादातर बच्चे समझ लेते हैं कि स्कल कंटेन्स ओनली क्रेनियम बोन्स विच आर 8 इन नंबर। हालांकि पंजाब टेक्स्ट बुक में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि स्कल कंटेन्स 22 बोन्स। ठीक है, तो स्कल कंटेन्स 22 बोन्स। क्रेनियम होता है एक और एक फेशियल बोन्स होते हैं। क्रेनियम 8 इन नंबर्स होते हैं, ये हमें पता है। फेशियल बोन्स 14 इन नंबर होते हैं। अब यहाँ तक सिंध टेक्स्ट बुक में इंक्लूड है। इसके बाद फर्दर इंफॉर्मेशन जो है वो ये है पंजाब टेक्स्ट बुक में कि क्रेनियम जो हमारे पास 8 इन नंबर होते हैं 2 पेयर में होते हैं, 4 जो है हमारे पास अनपेयर में होते हैं। पेयर का मतलब यानी 2, तो 2 और 2 4, यहाँ 4 ये हो गए और अनपेयर्ड में हमारे पास 4, तो 8 हो गए नंबर। ओके, अब अनपेयर्ड बोन्स के नाम भी उन्होंने दिए हुए हैं। अनपेयर्ड के जो 4 बोन्स हैं उनके नाम है फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड एंड एथमॉइड। तो ये 4 जो है हमारे पास अनपेयर्ड बोन्स है। और जो पेयर्ड बोन्स हमारे पास है वो है पेराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन। अब अक्सर बच्चे ये अनपेयर्ड भूल जाते हैं, तो इसको याद रखने के लिए आपने ये निमोनिक्स याद करना है, FOSE। F मीन्स फ्रंटल, O मीन्स ऑक्सीपिटल, S मीन्स स्फीनॉइड एंड E मीन्स इथमॉइड। तो यहाँ तक हमारे पास ये हो गए स्कल कंटेंट्स। ये जो है फर्दर इंफॉर्मेशन थी। अब डायरेक्ट फिर आपको वो पिछली वीडियोस में बताया गया था कि स्टर्नम, हायोइड ये सब वहाँ इंक्लूड है, आप वहाँ से देख लें एक्सियल स्केलेटन में। अब वर्टिब्रल कॉलम में सिंध टेक्स्ट बुक में सिर्फ यही लिखा है कि बिफोर फ्यूजन 33 बोन्स होती हैं और आफ्टर फ्यूजन 26 बोन्स होती हैं। इसके बरक्स पंजाब बुक्स में ये बात इंक्लूड है कि सर्वाइकल वर्टिब्री हमारे पास होती है, थोरेसिक वर्टिब्री होती है, लंबर वर्टिब्री होती है और पेल्विक वर्टिब्री होती है। अब सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, पेल्विक 9 होती है। याद रहे कि ये जो पेल्विक वर्टिब्री है ये 2 वर्टिब्री से मिलकर बनी है, कॉक्सिक जो फ्यूज़ होके बनती है 4 बोन से, और सेक्रम जो 5 बोन्स फ्यूज़ होते हैं और एक सेक्रम बन जाते हैं। ओके, और एक बेसिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड है कि द फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इज़ नॉन एज। तो वो जो 2 वर्टिब्रीज हैं सर्वाइकल वर्टिब्री जो फर्स्ट है, तो वो एक है हमारे पास एटलस और एक है एक्सिस। ये एटलस और एक्सिस के बारे में कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है सिंध टेक्स्ट बुक में हमारे पास, तो ये पंजाब टेक्स्ट बुक में। तो चांसेस ज़्यादा है पंजाब टेक्स्ट बुक से बायोलॉजी का पेपर बनने का, तो इस वजह से हम फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वेटेज भी ज़्यादा है बायो का, तो आप कोशिश करें कि सिंध पढ़ कर वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आप पंजाब की तरफ आए तो आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसमें आपको पता है कि हमारे पास 4 लिम्ब और हैंड लिम्ब आते हैं, यानी पेल्विक गिर्डल एंड पेक्टोरियल गिर्डल। यहाँ पर हमें पता है कि 30 बोन्स हमारे पास होती हैं। यहाँ जो एक्स्ट्रा पॉइंट इंक्लूड है अपेंडिकुलर स्केलेटन के रिगार्डिंग वो ये है कि हमारे पास एक बोन है जिसका सिंध टेक्स्ट बुक में नाम है इनोमिनेट बोन। इनोमिनेट बोन, इस इनोमिनेट बोन ये जब बनता है तो कौन सी, प्यूबिस, इलियम एंड इशियम, इन 3 बोन से जब ये 3 बोन फ्यूज़ होती है तो एक हमारे पास बोन बनती है, उसका नाम है इनोमिनेट बोन। लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक में इस इनोमिनेट बोन को नाम दिया गया है
कॉक्सियल बोन का, इसको कॉक्सियल बोन का नाम दिया गया है। बाकी अपेंडिकुलर स्केलेटन में वही पटेला, फीमर सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, और टार्सल्स हमारे पास जो फुट में प्रेजेंट होती है, तो वो आप पिछली वीडियो को देखकर अपनी इंफॉर्मेशन क्लियर कर सकते हैं। यहाँ स्केलेटन के रिगार्डिंग जो पंजाब टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी, तो वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर ली है। इस टॉपिक से हटकर हम 1-2 MCQs डिस्कस करते हैं। याद रहे, जो बोन्स और कार्टिलेज दोनों एक नॉन लिविंग मैट्रिक्स रिलीज़ करती हैं, उसका नाम होता है कोलेजन। अच्छा, अब ये बच्चे जो है मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन ह्यूमन बॉडी इज़, अक्सर ये MCQs आ जाती है। इसमें हमने लिखना होता है हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज जो हमारे जॉइंट्स में पाया जाता है, मूवेबल जॉइंट्स में पाया जाता है। हाइलीन कार्टिलेज इसका आंसर होता है। अक्सर बच्चे कोलेजन पे टिक कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो सबसे अबंडेंट जो कार्टिलेज पाया जाता है वो हाइलीन कार्टिलेज है, तो ये बात आप याद रखें। और इसके अलावा जो है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के रिगार्डिंग 2 बोन्स ऐसी है, ह्यूमरस और फीमर। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। ह्यूमरस जो है क्लेविकल के साथ और स्केप्यूला के साथ, और फीमर जो है वो इनोमिनेट बोन के साथ। तो ये ह्यूमरस और फीमर हो गई। इनमें 2 टाइप की जॉइंट प्रेजेंट होती है, एक हिंज जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट। नीचे की तरफ से जो ह्यूमरस होता है, जो हिंज जॉइंट बनाता है,